हमने उन्नाव देखा, हमने हाथरस देखा, हमने ऐसा बहुत केसेस देखा जहां पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता है उनके ऊपर गंभीर आरोप है रेप का, और जो गंभीर आरोप है उसके बाद भी उन लोगों को मंच में उठाया जा रहा है, उन लोगों को पुष्प स्तबक देके सम्मानित किया जा रहा है। देखिए बीजेपी जो है, आप लोगों को पता होगा कि अपराजिता बिल जो वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग पेश करना चाहते थे, वो वुमेन सेफ्टी वाला बिल उन्होंने पास नहीं किया। हमारा जो आईटी सेल है यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो क्रेज है ना, ये सिर्फ मोहब्बत का क्रेज है, लव का क्रेज है, प्यार का क्रेज है। हम लोगों को ये पता है कि प्यार को कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने ममता बनर्जी का कमाल संभाला हुआ है और बीजेपी को फाइट बैक करने के लिए डिजिटल योद्धा का प्रोग्राम चल रहा है। उपासना बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस की समर्थक है, टीवी पर जाकर ममता बनर्जी और दीदी का पक्ष रखती है। उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो डिजिटल योद्धा है वो बीजेपी के आईटी सेल से कितना अलग है। उपासना जी, बीजेपी का भी आईटी सेल है और बहुत बड़ा आईटी सेल है, तो आपका डिजिटल योद्धा उनसे कैसे लड़ेगा? देखिए, एक आईटी सेल है जो पैसा पॉकेट में देके बनाया गया है और दूसरा आईटी सेल है जो प्यार से बनाया गया है, मोहब्बत से बनाया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कौन आगे रहेगा, पैसा या मोहब्बत? मोहब्बत ही आगे रहेगा ना। तो हमारा जो, तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि बीजेपी जितनी बारी ये कोशिश क्यों ना करे, वो हम लोगों के जो भाई बहन हैं, ये हम लोग के जो यहाँ भीड़ है ना, ये हम भाई बहन ही कहते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का परिवार है। तो परिवार में तो भाई बहन छोड़ के और कोई नहीं होता। तो भाई बहन को लेके अगर हम यहाँ आए हैं तो हम ये टंके की चोट पे कह सकते हैं कि ये जो क्राउड है ये बीजेपी पैसे से भी कभी खरीद नहीं पाएगी। इस बार खेला हो रहा है बंगाल में। हाँ, फिर से खेला हो रहा है। इसीलिए हम लोगों का तो ऑलरेडी एक स्लोगन हो गया कि आबार खेला होवे। उसका मतलब यह है कि खेला तो फिर से होगा 2026 में। कितना सीटें इस बार सुनिश्चित हो रही हैं आपको? आपको कितना चाहिए आप बोलिए? 250 से खुश है? 250 दे देंगे, 250 हो जाएगा। फिर लोगों के नाम बहुत कटे हैं। देखिए, कटे हैं या जुड़े हैं वो बात नहीं है। मेन जो बात है कि ये ईच कैंडिडेट जो होगा ना, हर एक कैंडिडेट एक चीज के लिए वहाँ होगा, क्योंकि दोस कैंडिडेट्स आर प्रेफर्ड बाय द बंगाल पीपल। बंगाल पीपल ने जिन जिन को सिलेक्ट किया है वो लोग उस सीट में बैठेंगे। उसके बाद वेरी ऑब्वियसली दोस पीपल विल बी इलेक्टेड फॉर द फ्यूचर। अच्छा, क्या लग रहा है दीदी के राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, सुरक्षित है, इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि इतने लोग, इतने महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोग जब स्टेज में गए थे, मुझे नहीं पता कि आपने ये नोटिस किया कि नहीं, आज जो पैनलिस्ट थे उसमें ज्यादा प्रतिशत लड़कियां ही थे, महिलाएं थे। तो यही ममता बनर्जी का ड्यूटी है, सुंदर ये है। ममता बनर्जी एकमात्र महिला सीएम है फिलहाल इस वक्त भारत में। क्या लग रहा है 26 में वो कायम रहेगा या तृणमूल कांग्रेस अभिषेक बनर्जी को ला रही है आगे, मतलब सीएम फेस के लिए? देखिए, हमने बार बार एक बात बोल दिया है कि नेत्री जो है ना वो हमेशा एक रहती है। उसके बाद हमारा जो नेता है और मतलब अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि उनका जो नेत्री है उनका नाम भी ममता बनर्जी ही है। तो यहाँ से ही क्लियर हो जा रहा है कि ममता बनर्जी फिर से 2026 में सीएम सीट में वहाँ बैठेंगी। एवं सिर्फ सीएम सीट में नहीं, हम सबके जो हृदय में वास करते हैं ना, उनका नाम ममता बनर्जी है। अमित शाह 180 का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 2/3 मेजॉरिटी इस बार बंगाल हमको दे रहा है, और वो केरला की भी बात कर रहे हैं, बंगाल, केरला, आसाम, त्रिपुरा। देखिए, बात तो वो जब आते हैं बहुत बात ही करते हैं, बट बात का क्या कोई रिजल्ट हम लोगों ने देखा है? नहीं देखा। हम लोग ने ये देखा है कि जितनी बार उन्होंने ये बात की है कि अब करके हम संख्या बढ़ाते जाएंगे, उतनी बार ही हमने देखा है कि संख्या कम घटते जा रहा है। तो अब की बार मोदी सरकार तो नहीं होगा, अब की बार ममता सरकार फिर से आ रहा है, ये बात बहुत क्लियर है। आपकी पार्टी को टीएमसी को बीजेपी ने कहा टेररिस्ट, मॉलेस्टर और करप्ट की पार्टी। आईटी सेल है यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो क्रेज है ना, ये सिर्फ मोहब्बत का क्रेज है, लव का क्रेज है, प्यार का क्रेज है। हम लोगों को ये पता है कि प्यार को कभी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। देखिए, बीजेपी जो है, आप लोगों को पता होगा कि अपराजिता बिल जो वुमेन सेफ्टी के लिए
हम लोग पेश करना चाहते थे वो वुमेन सेफ्टी वाला बिल उन्होंने पास नहीं किया। इससे हम सभी लोग क्लियर है कि ये जो लोग हैं ना, हमने उन्नाव देखा, हमने हाथरास देखा, हमने ऐसा बहुत केसेस देखा जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो नेता है उनके ऊपर गंभीर आरोप है रेप का, और जो गंभीर आरोप है उसके बाद भी उन लोगों को मंच में उठाया जा रहा है, उन लोगों को पुष्प स्तबक देके सम्मानित किया जा रहा है। तो हम लोग जो बंगाल के वासी है वो ये सब चीज के विरोध है, ये हम क्लियर बात। बीजेपी का वैसे कितना सीट आ रहा है? बीजेपी, हम ये बात बोल सकते हैं, जो आप बीजेपी के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनका एक भाई है यहाँ सीपीआईएम 0 में है, तो सीपीआईएम के साथ वो पास में बैठ जाएंगे, अर्थात 0 या फिर 1-2 में रहेंगे। बीजेपी हाँ, बीजेपी के बारे में हम बोल 0 सीट। हम ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि आज हम जो देख रहे हैं, आप ये रिस्पांस देख पा रहे हैं कि आप पहले से हैं यहाँ पे, यहाँ जो रिस्पांस है ये प्यार का रिस्पांस है, ये मॉनिटरी पावर का नहीं है। और आज बीजेपी बंगाल में मॉनिटरी पावर पेश करके वो लोग सोच रहे हैं कि बंगाल वो लोग दखल कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, पर ये नहीं होगा। हम ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि बंगाल में हम एक बात कहते हैं, राम और बाम, नीचे का जो डॉट है वो अगर हटा देंगे तो हो जाएगा बाम, अगर डॉट वो लगा देंगे तो हो जाएगा राम। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं वो डॉट का जो इनिशियल्स है अर्थात इसका मतलब है वो 0 ही इन लोगों का रिजल्ट होगा, ये 0 ही इन लोगों का फ्यूचर है। उपासना बनर्जी थी तृणमूल कांग्रेस की समर्थक, उनसे बातचीत कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।